सुंदरवन जंगल में शरद ऋतु का स्वागत हो रहा था। यह साल का सबसे खूबसूरत मौसम था। आने वाली सर्दियों की तैयारी में सभी व्यस्त थे। भोलू भालू अपने पसंदीदा जामुन जमा कर रहा था और चीकू खरगोश सबसे रसीली गाजरें चुन रहा था। सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य लग रहा था, जब तक कि एक बड़ी मुसीबत सामने नहीं आई। जंगल के कीमती मेवे चोरी हो गए थे। हे भगवान, हमारे सारे अखरोट और बादाम कहाँ गए? सर्दियां कैसे कटेंगी? ये तो भयानक है। जंगल में डर फैल गया। कोई नहीं जानता था कि चोर कौन है, इसलिए सब एक दूसरे पर शक करने लगे। लेकिन इस अराजकता के बीच जंगल की सबसे होशियार और संगठित निवासी ने कदम उठाया। डिटेक्टिव गिल्लू द स्क्विरल। घबराओ मत दोस्तों, घबराओ मत दोस्तों। जासूस गिल्लू अब इस केस पर है। मैं उन मेवों को ढूंढ निकालूंगी, ये मेरा वादा है। गिल्लू के आत्मविश्वास ने जानवरों को थोड़ी राहत दी। जांच शुरू हो चुकी थी। गिल्लू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, एक सच्चे जासूस की तरह। उसने सबसे पहले अपराध स्थल की छानबीन की। ये छिलके। चोर बहुत जल्दबाजी में था और उसके दांत काफी नुकीले लगते हैं। फिर गिल्लू सुरागों की तलाश में बाहर निकली और उसे जल्द ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण मिला। अरे वाह, पंजों के निशान। ये छोटे हैं और काफी लंबे हैं। निशान ताजा थे। गिल्लू जानती थी कि चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इस सबसे अनजान जंगल के दूसरे कोने में मोंटू नेवला बैठा था। वो हाल ही में यहां आया था। मोंटू शर्मीला था और किसी से बात नहीं करता था। अग्रंटहन, इसलिए जंगल में कोई उसे ठीक से नहीं जानता था। अरे, ये निशान तो बिल्कुल उस नए नेवले जैसे लग रहे हैं। मोंटू? हाँ, सही कह रहे हो। मैंने कल रात उसे भंडारण के पास छिपते छिपाते देखा था। पंजों के निशान, नुकीले दांतों के सुराग और चश्मदीद गवाह। केस बंद। चोर मोंटू ही है। चलो, हमें उस चोर को पकड़ना होगा और अपने मेवे वापस लेने होंगे। जल्द ही पूरे जंगल में खबर आग की तरह फैल गई। सबने मान लिया कि मोंटू ही दोषी है। गिल्लू की अगुवाई में जानवरों की भीड़ मोंटू का सामना करने के लिए निकल पड़ी। वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां मोंटू रहता था। यह एक सुनसान और शांत जगह थी। देखो, और छिलके। वो यहीं कहीं है। सब लोग शांत रहो। सुराग देखकर जानवरों का गुस्सा और बढ़ गया। वे आमना सामना करने को तैयार थे। वो रहा, चोर का अड्डा। सब लोग उसे घेर लो। बाहर निकलो मोंटू, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। अचानक सब शांत हो गया। सब इंतजार कर रहे थे। तभी मोंटू बाहर आया, लेकिन वह एक खूंखार चोर जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मोंटू,
तुमने हमारी सर्दियों के मेवे क्यों चुराए? मैं माफी चाहता हूँ। मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की। मैं बस बहुत मजबूर था। मजबूर? कैसी मजबूरी? सच बताओ मोंटू। मेरे छोटे भाई बहन वे अनाथ हैं। वे कई दिनों से भूखे थे। वे बहुत कमजोर हैं। छोटे भाई बहन अनाथ? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। गिलू ने डरते डरते लॉक के अंदर देखा और जो नजारा उसने देखा उससे उसका दिल टूट गया। वहां 3 नन्हे बच्चे नेवले थे। वे ठंड से सिकुड़ रहे थे और भूख से बहुत कमजोर हो गए थे। मोंटू एक चोर नहीं था, वो बस एक हताश बड़ा भाई था। जो अपने परिवार को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। सच्चाई जानकर सभी जानवरों का दिल भर आया। वे सब शर्मिंदा थे कि उन्होंने मोंटू पर इतनी जल्दी शक किया। मुझे माफ कर दो मोंटू, मैं एक अच्छी जासूस हूँ, पर शायद मैं एक अच्छी पड़ोसी नहीं बन पाई। मैंने सुराग तो देखे, पर तुम्हारी मजबूरी नहीं देखी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सुराग तो देखे, पर तुम्हारी मजबूरी नहीं देखी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं गिल्लू, मुझे पता है मुझे मदद मांगनी चाहिए थी। पर मैं नए होने की वजह से डर गया था। मोंटू, यह जंगल हम सबका घर है। तुम्हें अकेले संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, जग रहेंगे। हाँ, और उन बच्चों को तुरंत गर्माहट और देखभाल की जरूरत है। चलो सब मिलकर काम करें। और फिर सुंदरवन जंगल ने अपना असली रंग दिखाया। सजा की जगह उन्होंने दयालुता को चुना। भोलू ने मोंटू और उसके भाई बहनों के लिए एक सुरक्षित और गर्म घर ढूंढा। चीकू और उसके दोस्तों ने सबसे नरम घास से उनके लिए बिस्तर तैयार किया। और गिल्लू ने सुनिश्चित किया कि उनके पास खाने के लिए भरपूर मेवे हों। और इस बार चोरी के नहीं, बल्कि उपहार के। और देखते ही देखते नन्हे बच्चे सुरक्षित, गर्म और पेट भरे हुए गहरी नींद में सो गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे परिवार की जान बचा ली। मैं यह दयालुता कभी नहीं भूलूंगा। ये तो हमारा फर्ज था मोंटू। और अब चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि सबसे अच्छे अखरोट कहाँ मिलते हैं। अगले कुछ हफ्तों में जानवरों ने मोंटू को जंगल के तौर तरीके सिखाए। वो अब अकेला नहीं था। छोटे बच्चे भी स्वस्थ हो गए और उन्होंने जंगल में बहुत सारे नए दोस्त बनाए। सर्दियां आ गईं, लेकिन इस बार सुंदरवन तैयार था। उनके पेट भरे हुए थे और उनके दिल गर्म थे। जासूस गिल्लू के लिए यह उसका सबसे महत्वपूर्ण केस साबित हुआ। उसने सिर्फ मेवे ही नहीं ढूंढे, बल्कि उसने सहानुभूति, समझ और दोस्ती का असली मतलब भी सीखा। उस दिन सबने सीखा कि किसी को जज करने से पहले
उसकी स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। और ये कि दयालुता हमेशा सजा से बेहतर होती है। और इस तरह सुंदरवन जंगल में शांति और दोस्ती लौट आई, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर।